गाइस, इन दिनों आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बॉर्डर में कितना हलचल मची हुई है, जैसे कि वार होने ही वाला है। सबसे पहले हमारे शहीद जवानों को मैं सत-सत नमन करता हूँ, उनके लिए जितना भी कहूँ कम है। ऐसे में सोचिए अगर बॉर्डर में हमारे जवान नहीं होते तो क्या हो सकता था और आगे क्या हो सकता है। साथ ही ये भी सुना होगा हमारी सरकार ने टिकटॉक के साथ 58 और भी एप्लीकेशन जो है बैन कर दिए हैं। क्या ये सारी घटनाएँ आने वाले वार के लिए एक संकेत है? क्या अब फिजिकल वार के साथ-साथ साइबर वार भी हो सकता है? क्या इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी? अगर आप भी स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के साथ-साथ एक और भी दुनिया है जो है डिजिटल दुनिया, जहाँ हमारे साथ-साथ हमारे सारे इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट डाटा रहता है। जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेट से जुड़ी कोई भी चीज़ प्राइवेट या सेफ नहीं होता है। इसलिए आज हम साइबर वॉर और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित रखना ही अब हमारे देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, वेलकम एट जीबी लर्नर। तो चलिए सीधे मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जिस तरह हमारे देश को हर मुसीबत से बचाने के लिए बॉर्डर में बीएसएफ तैनात है, ठीक उसी तरह इस देश के डिजिटल सिस्टम को बचाने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जिसे हम साइबर सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं, जो कि 24/7 इंटरनेट से जुड़ी हर एक सिस्टम की सुरक्षा करते हैं, जिसमें आप, हम और हमारे देश की मिलिट्री, कॉरपोरेट, मेडिकल, फाइनेंशियल और बहुत सारे डिपार्टमेंट काफ़ी तरह की डाटा अपने सिस्टम, कंप्यूटर और किसी और डिवाइस में रखते हैं। उसमें से कुछ डाटा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी चोरी होने से किसी की निजी ज़िंदगी या फिर हमारे देश के ऊपर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि रैंसमवेयर, मैलवेयर, फिशिंग, डीडोस अटैक और सोशल इंजीनियरिंग की तरह बहुत सारे टेक्निक्स और वायरस के ज़रिए किसी भी देश के पूरे सिस्टम को जैम किया जा सकता है, या फिर किसी भी देश की पर्सनल डाटा को डिलीट या फिर उसे गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उसी देश में होने वाली हर एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है। ऐसे में अगर साइबर वार होता है तो मिसाइल, तोप, टैंक की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसी टेक्निक से किसी भी देश को तबाह किया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या टिकटॉक के साथ बैन किए गए सारे ऐप्स हमारे देश की पर्सनल डाटा को लीक करता था या फिर हमें मॉनिटर करता था? क्या इसी वजह से बैन किए गए हैं? दोस्तों, ये ऐसे बहुत सारे ऐप्स और ओपन लिंक्स हैं जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है, और हम इसे इस्तेमाल करते हैं और अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करते हैं। इन सारे समस्याओं को साइबर सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एंड यूज़र, ऐसे बहुत सारे टेक्निक के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अगर आप भी बेसिक कुछ स्टेप को फॉलो करके अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो ये भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आप, हम और ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग अगर देश में अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो कोई भी बाहर वाला आके हमारे देश में इंटरनली अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमें ये देखना है कि हम इस कंट्रीब्यूशन में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे में फ्रेंड्स, कुछ बेसिक सिंपल स्टेप है जिसे हमें फॉलो करना है। जैसे कि एक पासवर्ड को हर एक अकाउंट में इस्तेमाल करने के बदले हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिए, और ब्राउज़र, पेमेंट वाले जो वॉलेट्स है, ऐप्स है, उसे रेगुलरली अपडेट कीजिए। और फ्रॉड मेल्स, स्कैम लिंक्स जो आते हैं जिसके ज़रिए लॉटरी, प्राइजेस, गिफ्ट्स के नाम पे जो लिंक्स और मेल आते हैं उसे अवॉइड कीजिए, और HTTP की जगह HTTPS लिंक्स को यूज कीजिए, वो ज़्यादा सिक्योर होता है। बस हमें ऐसे कुछ स्टेप को फॉलो करना है। अगर आगे चलकर साइबर वॉर होता है तो साइबर सिक्योरिटी वाले तो है अपने काम करेंगे, उसके साथ हमें भी ये सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर कोई देश में प्रोटेक्टिव होगा तो किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश को आँख उठा के देखे। तो फ्रेंड, इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज था कि आप सब सावधान रहें और सुरक्षित रहें, और इस वीडियो को आगे इतना शेयर करें ताकि हर कोई इस स्टेप को फॉलो करके सुरक्षित रह सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।